गुड मॉर्निंग ऑल। कक्षा 11 संस्कृत खंड हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपका जो दूसरा पाठ था, ठीक है, प्रयाग, ये जो रहा था इसका एक खंड हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। और प्रयाग की महिमा पढ़ाते हुए ये आप लोगों को बताया जा चुका है कि प्रयाग का वास्तव में नाम प्रयाग क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर विधाता ब्रह्मा ने एक विशेष यज्ञ किया। ठीक है, कहा गया है कि अत्र ब्रह्मण प्रकृष्ट याग करणात्, एक विशेष यज्ञ करने के कारण अत्र नाम या इसका नाम प्रयाग हुआ, प्रकृष्ट याग करना। ठीक है, आप लोगों को बताया जा चुका है कि अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की प्रयाग में भारी भीड़ होती है। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, और ऐसा लोगों का मानना है कि गंगा यमुना के संगम पर सितासित जले, सित और असित, सित का मतलब सफ़ेद, असित का मतलब जो सफ़ेद ना हो, काला, सितासित श्वेत श्याम जल में स्नान करके जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति, लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। अब आगे हम लोग इसी से आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। आप देखिए, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दें। ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्र एव अस्ति। ऋषेः भारद्वाजस्य, ऋषि भारद्वाज का आश्रमः, आश्रम अत्र एव, देखिए अत्र धन एवं 2 शब्द है, अत्र धन एव, ठीक है, अत्र, ठीक है, अत्र मतलब अत्र माने होता है यहीं या यहाँ, एवं माने ही। अब देखिए यहाँ ही, इन दोनों शब्दों को जब हम सामान्य रूप से एक में मिलाएंगे तो क्या होगा, यहीं, यहीं पर प्रयाग में ये ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी है। भारद्वाज का नाम जानते हैं आप लोग, सप्त ऋषियों में इनकी भी करना होती है, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषियों के साथ। प्रयाग में, इलाहाबाद में उनका आश्रम आज भी विद्यमान है। वहाँ लोग आज भी, उस समय गुरुकुल चलता था, आज गुरुकुल परंपरा तो ना के बराबर बची हुई है, फिर भी आश्रम उनका जैसा का तैसा आज भी बना हुआ है। उस जगह पर आज भी साधु संत महात्मा रहते हैं, मंदिर है। तो ध्यान दीजिए कि इस ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी अत्रैव अस्ति, यहीं पर है। देखिए यत्र, जहाँ पर, देखिए अत्र माने, देखिए मैंने 3 शब्द आपको बताए थे, अत्र, तत्र, यत्र, ठीक है। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, और यत्र का मतलब जहाँ। अब ऋषि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में ही है, और वहाँ क्या होता था, जहाँ पर 10 सहस्त्रमिताः विद्यार्थिनः, 10 सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, 10 सहस्त्र का 10,000, इताः से भी अधिक, 10 सहस्त्रमिताः 10,000 से भी अधिक विद्यार्थिनः, विद्यार्थीगण, अधीतिनः आसन, अधीत अर्थात अध्ययन करते थे। ठीक है, अधीतिनः आसन, आसन शब्द भूतकाल का है, इसलिए यहाँ अध्ययन करते थे। ठीक है, आपको आसन अधीत शब्द पहले ही पाठ में बताया गया है, जो आपका मंत्र आपको उपनिषदों से पढ़ाया गया वंदना पाठ का, कि ईशानावधीतमस्तु, हमारा अधीतम अध्ययन जो है वो साथ साथ हो। तो यहाँ भी वही है कि ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अत्रैव अस्ति, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, यत्र, जहाँ पर पुरा पहले 10 सहस्त्रमिताः विद्यार्थिनः, 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अधीतिनः आसन, अध्ययन करते थे। ठीक है, तो इसके आगे भारद्वाज ऋषि के बारे में कुछ और हम लोग जानेंगे। देखिए, जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, पिता की आज्ञा से दशरथ जी के वचनों का पालन करने के लिए जब श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित वनवास की यात्रा पर
वनवास तो 14 वर्षों का था, इसलिए उनको सबसे पहली समस्या यही थी कि वनवास के लिए निकले हैं तो रहेंगे कहाँ, किस वन में जाएं, कौन सा स्थान है जो हम लोगों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यह जानने के लिए भगवान श्री राम सबसे पहले ऋषि भारद्वाज के पास प्रयाग में पहुँचे। प्रयाग पहुँच करके उन्होंने गंगा यमुना संगम पर स्थित भारद्वाज आश्रम में जाकर मुनिवर के दर्शन किए। उनसे पूछा कि कोई ऐसी जगह बताइए जो हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जहाँ जाकर हम अपने वनवास के दिन बिता सकें। तो भारद्वाज जी ने कहा कि आपको चित्रकूट जाइए, चित्रकूट की आपके रहने की उचित जगह हो सकती है। वहाँ जाते हैं, उसके बाद की कथा तो आपको पता है, भरत जी पहुँच गए और बाद में उन्होंने स्थान भी छोड़ दिया। तो देखिए कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम आश्रयवासी वो यहीं पर है, अर्थात प्रयाग में ही है। यत्र जहाँ पर 10 सहस्त्रमिताः विद्यार्थिनः, 10,000 से भी अधिक विद्यार्थिनी अभीतिनः आसन अध्ययन करते थे। फिर आगे पितुः आज्ञां पालयन्, पितुः अर्थात पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तमः श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से वनं गच्छन, वन जाते समय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या से वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, देखिए कुत्र अर्थात कहाँ पर, देखिए 3 शब्दों से चौथा भी आ गया, अत्र तत्र यत्र और कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ, ठीक है। मया, मया शब्द का अर्थ है मुझे, राम पूछने के लिए आए हैं। कुत्र मया वस्तव्यम, वसति शब्द होता है संस्कृत में, वसति का अर्थ है निवास करना, और उसी से बना है वस्तव्यम, हमें कहाँ पर निवास करना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए। इति प्रश्नम, देखिए प्रश्न शब्द जो है उसी से प्रश्नम अर्थात पूछने के लिए। अत्रैव यहीं पर भारद्वाजस्य, भारद्वाज के समीपम आगच्छन, समीप आए थे। आगतः शब्द है अर्थात आए। जब भगवान श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को जा रहे थे तो वे ऋषि भारद्वाज के पास यह पूछने के लिए आए थे कि कुत्र मया वस्तव्यम, मैं कहाँ पर निवास करूँ, कौन सी जगह मेरे रहने के योग्य है। ठीक है। अब भारद्वाज जी ने क्या कहा था उनसे कि चित्रकूटम एवं त्वन्निवास योग्य उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत्। ध्यान दीजिए, चित्रकूटम एव 2 शब्द है, चित्रकूटम अर्थात चित्रकूट, एव अर्थात ही, चित्रकूट ही, त्वन्निवास योग्यम, देखिए बड़ा शब्द है, इसको हम लोग विच्छेद कर लेते हैं इस तरह से, त्वन्निवास योग्यम। यहाँ 2 बार बना है, गाढ़ा है, इसको हम करेंगे तो सब निवास, ठीक है, और योग्यम उचित अर्थात। भारद्वाज जी ने कहा चित्रकूटम एवं, चित्रकूट ही, त्वन्निवास योग्यम, तुम्हारे रहने के योग्य है, इति ऐसा, ऐसा कहा। और तेन आदिष्टः, तेन माने उनके, तेन का अर्थ है उनसे या उनके, ठीक है, आदिष्टः आदेश पाकर के, उनके आदेश पर ही राम भगवान श्री राम सीतया लक्ष्मणेन सह, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत्, चित्रकूट को चले गए थे। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लीजिए कि ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी अत्रैवस्थि यहीं पर है। यत्र जहाँ पर पूरा अर्थात प्राचीन काल में पहले 10 सहस्त्रमिताः, 10,000 से भी अधिक विद्यार्थिनः, विद्यार्थीगण अधीतिनः आसन अध्ययनरत रहते थे या पढ़ते थे। पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से वनं गच्छन्, वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रश्नम, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव यहीं पर अर्थात प्रयाग में ही भारद्वाज से समीपम आगतः, भारद्वाज जी के समीपम पास में आगतः
इति ऐसा तेन आदिष्टः उनका आदेश पा करके राम भगवान श्री राम सीतया लक्ष्मणेन सह सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत्, चित्रकूट को चले गए थे। यह आपका एक पैराग्राफ हुआ। दूसरा, प्रयाग के निकट में भी एक स्थान है झूंसी, ठीक है, झांसी नहीं है, झूंसी, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। और एक और राज्य की बात की गई, वत्स राज्य। आप जानते हैं कि आप पुराने इतिहास में पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास में, कि भारत देश जो था वो 16 महाजनपदों में बटा, 16 महाजनपद, जिसमें कौशल, मगध, वत्स आदि 16 महाजनपदों के नाम हैं। तो वत्स देश जो था, वत्स भी एक महाजनपद में आता था, ठीक है। इसी में कौशल भी आता था। कौशल देश की राजधानी आपकी अयोध्या हुआ करती थी। वत्स देश की राजधानी जो थी वह कौशाम्बी हुई, ठीक है। वत्स देश की यानी वत्स जो महाजनपद कहा गया है उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। इसी तरह मगध भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। पांचाल भी था जिसकी कामपिल्य थी। तो ध्यान दीजिए, कहा गया पूरा, अर्थात प्राचीन काल में, पूरा शब्द का अर्थ है प्राचीन काल में, ठीक है। प्राचीन काल में वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। एकम अर्थात एक, समृद्धम अर्थात जो समृद्ध था, सुख संपत्ति से पूर्ण था, ऐसा राज्य आसीत् था। प्राचीन काल में वत्स देश नाम का, वत्स नाम का एक राज्य था, वही जो महाजनपद जिसको इतिहासकारों ने कहा है। और अस्य राजधानी, अस्य माने इसकी, किसकी, वत्स की, अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है इतः, इतः अर्थात यहाँ से, कहाँ से, प्रयाग से, इतः यहाँ से न अति दूरे वर्तते। देखिए, न अति दूरे, न माने नहीं, अति दूरे माने अधिक दूर, वर्तते का अर्थ है विद्यमान, स्थित, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि पूरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः यहाँ से, प्रयाग से, न अति दूरे वर्तते, अधिक दूरी पर नहीं है, अर्थात निकट ही है। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य के शासक, कौन सा राज्य, वत्स राज्य, ठीक है। वत्स राज्य की हम लोग बात कर रहे थे। अस्य राज्यस्य अर्थात इस राज्य के, वत्स राज्य के शासक महाराज उदयनवीर, देखिए राजा का नाम क्या है, उदयनवीर। वो किताब से पढ़ते रहिएगा। इसके अनुवादों को आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें और सभी लोग अपने नोट्स जल्दी से जल्दी पूरे करने का प्रयास करें, जो भी आपको पढ़ाया गया, और यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि आप विद्यालय पर आकर के अपने सारे नोट्स चेक कराएं। सभी विषयों के लिए यह सूचना है, ठीक है। तो देखिए, अस्य राज्य से शासक, इस राज्य के शासक अर्थात राजा महाराज उदयनवीर, महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर। देखिए, अप्रतिम का मतलब जिसके समान कोई ना हो, ठीक है, अद्भुत, अद्वितीय जिसको कहते हैं वही अप्रतिम शब्द है। प्रतिम शब्द का मतलब प्रतिमा से, अर्थात मूर्ति यानी स्वरूप, और अलग हुआ यानी ऐसा कोई नहीं था। अप्रतिम सुंदर, बहुत अधिक सुंदर थे, अद्वितीय सुंदर थे। और ललित कला विज्ञश्च आसीत्, ललित कलाओं के सुंदरता से भरपूर अच्छी कलाएं होती हैं, जैसे नृत्य, गान, संगीत, जो आपका जो चित्रकला है, अर्थात जितनी भी सारी अच्छी कलाएं होती हैं उनके विज्ञश्च, वो ज्ञान अर्थात ज्ञानी। मैंने आपको बहुत बार बताया कि छोटी कक्षा में जब आप नर्सरी क्लास में पढ़ रहे होंगे तभी से आपको पढ़ाया गया ज्ञान से ज्ञानी, ठीक है। तो ललित कला भी का अर्थ होता है ललित कलाओं के, भी शब्द लगा बहुवचन में, और ज्ञान अर्थात ज्ञानी, ठीक है। कहते हैं अस्य राज्य से शासक,
महाराज उदयनवीर, महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर, बहुत अधिक अद्वितीय सुंदर थे और ललित कला विद्या आसीत, ललित कलाओं के, ठीक है, जो अच्छी कलाएं होती हैं ललित कलाओं के ज्ञाता थे या विशेषज्ञ थे, आप कह सकते हैं ज्ञानी थे, ठीक है। और यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक आज के समय में सुजावन ग्रामे, सुजावन नाम के ग्राम में, सुयामुन जिसको कहते हैं, तस्य उनके सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नामक महल के, प्रासाद का होता महल, ध्वंसावशेष खंडहर, ध्वंस का होता जो नष्ट हो चुका हुआ उसका अवशेष बचा है, खंडहर बचा हुआ, ठीक है। तस्य उनके सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य के प्रति जो उनका अनुराग था, जो प्रेम था, उसको ख्यापयन्ति, स्थापित करते हैं, दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे किसी का बनवाया हुआ कोई भी प्रतीक हो, आज हम लोग कोई भी महल, बड़ी बड़ी इमारतें हैं पूरे भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में, जिनको हम जाते हैं, लोग पर्यटक जाते हैं वहाँ देखने के लिए, चाहे वो लाल किला हो, चाहे आपका ताजमहल हो, कोई बड़ा मंदिर हो, किसने बनवाया था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। और इससे हम ये पता चलता है कि बनवाने वाले का इस कला के प्रति कैसा लगाव रहा होगा। अगर वो कला का प्रेमी है तो बहुत सुंदर चीज़ें बनाएगा, कला का प्रेमी नहीं है तो साधारण, आप देखिए लोग घर भी अपने बनवाते हैं, घरों के बाहर से अंदर से अलग अलग डिजाइनें होती हैं, तरह तरह की कलाकारी होती है। और अगर कोई कला प्रेमी नहीं है तो साधारण रूप से अपना बना लेते हैं। तो राजा उदयनवीर स्वयं तो सुंदर थे ही, अप्रतिम सुंदर, अद्भुत सौंदर्य के स्वामी थे और ललित कलाओं के ज्ञाता भी थे, ठीक है। उन्होंने यमुना के तट पर, अर्थात प्रयाग में ही यमुना नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है सुजावन। गांव का नाम क्या है? सुजावन नाम का आज के समय में यह गांव है, पहले जो भी रहा हो। और यहाँ पर उन्होंने एक महल बनवाया है, उनके महल का क्या नाम है? सुयामुन। इसी महल के ही कारण संभवतः इस गांव का नाम जो है सुजावन रखा गया। सुयामुन नाम का, यमुना के तट पर इसलिए यामुन जुड़ा हुआ है। सुयामुन नाम का प्रासाद का होता है महल, ठीक है, प्रासाद का है महल। उन्होंने सुयामुन नाम का एक महल बनवाया था, लेकिन ये बात पुरानी है, क्योंकि बताया गया आपको कि पुरावत्स नामक प्राचीन काल में वत्स देश हुआ करता था, तब उसके राजा उदयनवीर थे। इसके बाद तो बहुत सी सत्ताएं बदल गई। तो हुआ क्या, उन्होंने यमुना के तट पर सुयामुन नामक जो महल बनवाया था, वो महल आज के समय में टूट गया है, ध्वंसावशेष, उसके केवल खंडहर मात्र बचे हुए हैं। किंतु उन खंडहरों में भी इतनी सुंदरता है, अभी भी ऐसी कला सौंदर्य ऐसा छिपा हुआ है कि उसे देखकर ये पता चलता है कि महाराज उदयनवीर सौंदर्य और कला के कितने पारखी रहे होंगे, कितने प्रेमी रहे होंगे। खंडहर भी आज भी जो बचा हुआ उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है कि आधुनिक यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे, आज के समय में जो सुजावन नाम का गाँव है वहाँ पर तस्य अर्थात उनके महाराज उदयनवीर के सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नाम के प्रासाद के महल के ध्वंसावशेष खंडहरों में तस्य उनके सौंदर्य अनुरागम, सौंदर्य के प्रति जो अनुराग, जो प्रेम का भाव है वो ख्यापयन्ति, प्रसिद्ध है, दिखाई पड़ता है या उपस्थित होता है। और भी देखिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी की उपाधि ली थी सम्राट अशोक ने। देखिए अशोक के बारे में आप जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशधर था, हिंदुस्तान का पुत्र है, मगध का सम्राट था, जिसने बहुत से देशों पर जो संपूर्ण भारत को एकत्र करने का प्रयास किया। कलिंग का जो युद्ध था उसमें 1 लाख से अधिक सैनिक जब हताहत हुए तो अशोक का जो कहते हैं हृदय विदीर्ण होना, उसने वो बहुत दुखद घटना देखी कि लाखों लोग मर रहे हैं, तो उसने युद्ध से संन्यास लिया, उसने तलवार रख दी और बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा का वो पुजारी बन गया था, ठीक है। तो होता क्या है कि उस अशोक ने प्रियदर्शिन की उपाधि ली थी। देखिए प्रियदर्शी यहाँ दिया गया है, अन्ना शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रियदर्शन।
यह जो सबको प्रिय दिखे। ठीक है, अशोक की जो उपाधि हो क्या है, प्रियदर्शी, अर्थात जो सबको प्रिय दिखता। तो उसने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। वही सम्राट अशोक, उसने क्या किया, कौशाम्ब्याम एवं कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम, अपना शिलालेख अकारयत लिखवाया था। अकारयत अर्थात आकार दिया था उसने। क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह शिलापट लगवाए। जैसे आज आप देखिए पत्थरों पर लिख करके कहीं कुछ लगा दिया जाता है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, वहाँ पत्थरों पर, दीवारों पर तब भी लिखा जाता था, पत्थरों पर लिख करके उसको जमीन में स्थापित कर देते थे, आने वाले देखेंगे। ठीक है, तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी की उपाधि धारण करने वाले अशोक सम्राट ने कौशाम्ब्याम एवं कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम, अपना शिलालेख अकारयत लिखवाया था। यो अधुना, यो माने जो, यो का अर्थ है जो, अधुना आज के समय में कौशाम्बी से पानी ला करके प्रयाग के दुर्गे अर्थात किले में सुरक्षित है। प्रयाग का किला वहाँ बना हुआ है। वहाँ आज भी जैसे आप जानते हैं सैनिकों के रुकने के लिए जगह जगह वहाँ के राजाओं ने, क्षेत्रीय जो अलग अलग राजा होते थे, किले बनवाते थे। ठीक है, बहुत सब। तो ऐसे ही प्रयाग का भी दुर्ग है, वहाँ का भी किला है। कौशाम्बी में ही जो वत्स देश की राजधानी हुआ करती थी, वहीं पर अशोक ने अपना एक शिलालेख लिखवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित, जिसको अब कौशाम्बी से हटा दिया गया और उसको ला करके प्रयाग के किले में रख दिया गया है। वो वहीं पर आज भी सुरक्षित है, उसे देखा जा सकता है। फिर आगे देखिए, कहते हैं गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य, महाराज पुरुरवसः, पुरुरवा की, क्योंकि आप 11th में क्लास में एक पाठ है पुरुरवा की कथा, उसमें आपको मिलेगी। ये पांडवों के पूर्वज थे, कौरव पांडव, आप जानते हैं महाभारत की कथा से संबंधित उनके पूर्वज थे। राजा पूर्वयाति के पुत्र थे, राजा पूर्व, जिसको पुरुरवा कहा गया है। और ये बड़े प्रतापी राजा थे और महान पितृभक्त थे। ठीक है, इनकी कथा कभी आप लोगों को फिर सुनाएंगे। तो आज ये लिखना है कि इनकी कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। तो पुराण प्रसिद्ध महाराज जो पुरुरवा हैं, इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर, राजधानी का क्या नाम था, प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, इनकी राजधानी है प्रतिष्ठानपुर, जो आज के समय में मैंने बताया आपको एक और स्थान है जिसको झूंसी कहा गया। इसी प्रतिष्ठानपुर को जो महाराज पुरुरवा की राजधानी थी, झूंसी कहते हैं। इसको झांसी ना समझिएगा, ये झूंसी अलग है। तो ध्यान दें कि गंगाया पूर्वम, गंगा नदी के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवसः, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, झूंसी इति आधुनिक नामना, झूंसी इति ऐसा आधुनिक नाम, आधुनिक नाम से आज के समय में क्या नाम है इसका, झूंसी। ठीक है, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है, यानी कि गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आज के समय में झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका सम्मान, इस नगरी का सम्मान आज भी विद्वानों में है, क्योंकि वो पुरुरवा की महत्ता को जानते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। तो यस्य प्रतिष्ठा, जिसका सम्मान अद्यापि, अद्य अपि, अद्य का अर्थ है आज, अपि अर्थात भी, आज भी विदुषाम, विद्वानों में, महात्मानांच और महात्माओं में स्थित्या अक्षुण्य, अक्षुण्य बनी हुई है, छीण नहीं हुई, अर्थात आज भी इसका सम्मान विद्वानों के मध्य बना हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, जो भी समस्या होगी पूछते रहिएगा और नोट्स कंप्लीट करके कापियाँ लिखा लीजिए। आगे थोड़ा सा बचा हुआ इस पाठ में, जिसको हम लोग अगले